कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने प्यारे से चैनल एग्जाम केमिस्ट्री भाई गोविंद सर में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों आज फिर लाए हैं हिंदी का धमाका क्लास। इससे पहले जो हमने आपको पढ़ाया था चुटकियों में छंद को खल्लास किया था, आज हम वो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं बेटा जो आपके सिलेबस में पूरे 5 नंबर का आता है। और ये वो टॉपिक है जो बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, आपने कभी इसे पहले नहीं पढ़ा, लेकिन आज जब पढ़ोगे तो आपको फिर कभी दोबारा पढ़ने की इसको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और आप कहोगे वो टॉपिक कौन है, जैसा कि आपको बच्चों पता है समास आपके टॉपिक में नहीं है, विभक्ति जो वचन विभक्ति है वो भी आपके सिलेबस से हटा दी गई है। उनकी जगह क्या चीज आई है आप लोग देख रहे होंगे, अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब मेरे बच्चों जो कभी नहीं पढ़े गए। भाई अपठित का मतलब क्या होता है? अपठित का मतलब होता है जो तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो भाई आपके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है जब आप ये कहोगे कि हमने इसे कभी नहीं पढ़ा और ये हमारे एग्जाम में आ रहा है। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो कैसे करोगे, यूं हम चुटकियों में आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों देख रहे होंगे पूरे 5 नंबर का ये टॉपिक है। कितने नंबर का है भाई? 5 नंबर का, पूरे 5 नंबर का बच्चों ये टॉपिक है। स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। आपके लिए कुछ इस तरीके का दे रखा होगा, बड़ा सुंदर सा हमने आपके सामने पेश किया है बच्चों। और आप देख रहे होंगे इसमें आप क्या देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी रीडिंग करनी है। आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। रीडिंग स्किल अगर अच्छा है बेटा आपका तो यूं समझ लो रीडिंग स्किल के दौरान आपकी अंडरस्टैंडिंग अप्रोच भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप उसे पढ़कर कितना समझ रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज होगी ना तो आपके किसी किताब में होगी, एग्जामिनर कहीं से भी आपको रख सकता है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके हिंदी एक्सपर्ट आपके सामने है बेटा। तो सबसे पहले आपके लिए क्या करिए, इसकी रीडिंग करोगे। तो अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है भाई, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, आपने सुना होगा करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से वो रस्सी बार बार पत्थर को भी क्या कर देती है, कुएं की रस्सी उस पत्थर को भी काट देती है। तो वही बोला है अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। पहली बार में प्रत्येक कार्य कठिन होता है। एक चीज बताइए, जो हमने पहले कभी चीजें पढ़ी नहीं है वो अचानक से हमारे सामने आएंगी तो कठिन तो लगेंगी लगेंगी, सिंपल सी बात है। तो ये केवल सोच आपको बच्चों विकसित करनी है। पहली बार में हर चीज हर कार्य क्या लगता है, कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझ बैठ जाता है तो उसे कभी भी नहीं कर सकता। ये बोला गया है अगर किसी कार्य को हम कठिन मान लेते हैं, मान के चलिए ये हम पर कभी नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चों ये समझ लो कि वो फिर हम पर होगा ही नहीं और वो हमारे लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। इसलिए ये कहा है कि अगर तुम किसी भी कार्य को बेटा कठिन मान लेते हो तो वो निश्चित रूप से कार्य हम पर होने वाला ही नहीं है बेटा। जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल अभ्यास का देता हूं मेरे बच्चों। अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने यह सोच लिया था और यह शपथ खा ली थी कि मुझे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनना है। तो बेटा उन्होंने हर रोज राष्ट्रपति बनने के लिए अभ्यास किया था। कह रहा अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास क्रम नहीं छोड़ा था, बरकरार राष्ट्रपति पद के लिए जो काम करना होता वो उन्होंने किया और एक दिन वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का पद हासिल उन्होंने कर लिया था। तो ये किससे पॉसिबल हुआ था? अभ्यास से ही सफलता मिलती है। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। कह रहा यदि हम अभ्यास को छोड़ देंगे तो सफलता भी हमें क्या कर देगी, छोड़ देगी। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के सफलता के द्वार क्या कर देती है, खोल देती है। तो बच्चों अभ्यास इससे हमें सीख भी लेनी चाहिए। मैं उस तरीके के लेके आया हूं आपके लिए। कहते हैं ना भाई एक बार पढ़ लिया आप नहीं पढ़ेंगे। बेटा अगर आपको 90% से ऊपर लाना है तो निरंतर रिवीजन करना ही होगा। अभ्यास पे अभ्यास, अभ्यास पे अभ्यास करना होगा। वही सिखा रहा है आपको ये पैराग्राफ। कह रहा अभ्यास से विद्या जो होती है वो अमृत बन जाती है बच्चों। तो बिना अभ्यास के विद्या क्या बन जाएगी, विष बन जाएगी। अगर आपने अभ्यास कर लिया तो अमृत हो जाएगा और अभ्यास नहीं किया तो वही आपके लिए बच्चों विष बन जाएगा, विष का रूप धारण कर लेती है। करा अतः अभ्यास करना फिर तो क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। इसीलिए अतः अभ्यास करना चाहिए। चुटकियों में मेरे बच्चों इसका आंसर दोगे आप, चुटकियों में इसका आंसर दोगे। चुटकियों में चुटकी बजा के क्लास को बेटा चुपचाप से कंजूसी करके अकेले मत देखिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और आसपास पड़ोस में जो भी पढ़ रहा है उसको भी करिए। ऐसा नहीं है कि मेरा भला होगा पड़ोसी का नहीं होगा। कर भला होगा भला और कर बुरा तो होगा बुरा। तो भला करने के लिए फटाफट से अपने फ्रेंडों को क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो।
करा दोगे। पहला क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होंगे आपको, हो सकता है ये 1 नंबर का दे रखा हो, ये 2 का और ये 2 का, इस तरीके से बेटा 5 नंबर के दे रखे हो सकता है ये 2-2 के दे रखे हो और ये 1 का दे रखा हो। ठीक है बच्चों, तो पहला पूछा गया है कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है। बच्चा कितना आंसर सब आपने अगर इसे समझदारी से पढ़ा है तो आप आसानी से मेरे बच्चों कर सकते हो कि भाई अभ्यास करने से आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा। मैं तो की पॉइंट लिख रहा हूं, केवल अभ्यास इसका आंसर होगा, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा उपयुक्त सारांश के अनुसार कठिन कार्य अभ्यास के माध्यम से आसान हो जाते हैं। कठिन से कठिन काम अभ्यास के माध्यम से मेरे बच्चों क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। फिर कह रहा सफलता साथ कैसे छोड़ती है, तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है, अगर हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमारा साथ छोड़ देगी, अगर हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमारा साथ छोड़ देगी। तो बच्चों आपको क्या लिखना है, आपको मेरे बच्चों इसमें लिखना है, आपको बेटा इसमें लिखना है कि अभ्यास छोड़ने पर सफलता साथ छोड़ देती है, सफलता साथ छोड़ देती है। क्या सफलता साथ छोड़ देती है, अभ्यास छोड़ दे तो सफलता भी साथ छोड़ देगी। यहीं से निकल रहा है आंसर, बहुत इजी, यूं समझ लो, ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करा के आसान बना दूंगा हिंदी को आपको। निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी होता है बच्चों, सुना ही होगा आपने किसी भी पैराग्राफ में, निरंतर अभ्यास करना सफलता की कुंजी होता है बच्चों। किसकी, सफलता। तो यहां आपको मेरे बच्चों क्या लिखना पड़ेगा, सफलता लिखना पड़ेगा। जल्दी से बताइए आपका यूं ही चुटकियों में हुआ या नहीं हुआ, पूरा पैराग्राफ बच्चों मेरे हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया। तीनों के तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, फिर से कराते हैं एक और शानदार प्रैक्टिस। क्या आप लोग तैयार हो, बताइए जल्दी से। अगर तैयार हो तो बच्चों आ जाइए फटाफट से अगले अपठित गद्यांश, मतलब जो आपने कभी पढ़ाई नहीं है, किसी किताब में भी नहीं हो सकता बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपने कभी उसके बारे में सोचा होगा, एग्जामिनर वो भी आपके सामने ला देगा, लेकिन हम हैं आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। चलते हैं बेटा। कह रहा विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां कुसंगति के प्रभाव से उत्पन्न होती है। सबको पता है, मम्मी पापा भी कहते हैं बेटा संगत से गुण उपजत है, संगत से गुण जाए। संगत सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप जैसी संगत में बैठोगे बेटा, विद्वान की संगत में बैठोगे विद्वान के गुण आएंगे, शराबी की संगत में बैठोगे शराब के गुण आएंगे, गुटखा तंबाकू सिगरेट वाले की संगत में बैठोगे तो गुटखा तंबाकू सिगरेट वाले के गुण आएंगे, और अच्छे विद्यार्थी की संगत में आप रहोगे तो आपको विद्यार्थी होने के भी गुण उत्पन्न हो जाएंगे। बच्चों बताइए मजा आ रहा है ना सभी को। कह रहा विद्यार्थी पहले पढ़ाई में खूब रुचि लेता है, बिल्कुल लेता है, बड़ा मन से लेता है, किंतु अब वह सिनेमा, ये कह रहा पहले जो विद्यार्थी होते थे उनके पास खेल के साधन ज्यादा नहीं होते थे, ठीक है, ना तो सिनेमा था ना अन्य सोशल मीडिया था, तो विद्यार्थी का ज्यादातर दिमाग किस में चलता था, पढ़ाई में चलता था। किंतु अब सिनेमा देखने में क्या हो गया, मस्त रहता है। निश्चित ही यह कुसंगति का क्या है, प्रभाव होता है। ऑब्वियस बात है, जो टाइम पढ़ाई का उस समय वो मोबाइल में लगा पड़ा है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या ड्रामा करने लग जाता है। बैठ जाए बस एक छोटी सी रील पर बैठ जाए और दे दनादन घंटा। तो नालायक हमारा एक भतीजा भी है पड़ोस का, वो भी नालायक, अगर रील पर बैठ जाए ना बच्चों तो दे दनादन उसकी घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलती कब गई। तो ये कुसंगति का गुण होता है मेरे बच्चों। कह रहा है शुरू में उसे कोई भी विद्यार्थी सिनेमा दिखाना प्रारंभ करता है, यार दोस्त ले जाते हैं, चलो भाई आज क्या करते हैं, छुट्टी का दिन है फिल्म देखने चलते हैं, छुट्टी का दिन है फिल्म देखने मन में आ जाती है, चलो दोस्त ले जा रहे हैं, कौन सी हमें टिकट, मतलब टिकट हमको लेनी है, फ्री में मिल रही है, पार्टी का दिन है, कोई बात नहीं एक दिन, तो यही एक दिन उसके लिए बेकार हो जाता है। कह रहा बाद में उसे सिनेमा देखने की क्या पड़ जाती है मेरे बच्चों, आदत पड़ जाती है। और बट्टा मैं तो अपने आईएएस के एग्जाम में पेपर 4 एथिक्स है उसमें पढ़ता हूं, आदत अच्छी हो या बुरी वो बेटा आसानी से नहीं छूटती, आदत अच्छी हो या बुरी आसानी से नहीं छूटती, ठीक है ना, लगभग 21 दिन प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। करा यही हालात धूम्रपान करने वालों के भी होती हैं, जब उन्हें धूम्रपान करने की आदत पड़ जाती है तो छूटने का नाम ही नहीं लेती। अगर बेटा 5 बजे पैक लगाने की इस तरीके से खींचने की आदत पड़ गई ना, अगले 5 बजे अगले दिन भी वही आदत पड़ जाएगी, तुरंत आदत पड़ जाएगी। ध्यान रखो, हम कहते हैं कि ये छोड़ नहीं रहा है, बेटा छोड़ ही नहीं पाएगा। कह रहा प्रारंभ में कुछ लोग शौकीन तौर पर ही बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, मान लो एक सुट्टा घर से लग गए और बुजुर्ग अपनी पी पा के छोड़ देते हैं। मैंने तो गांव में देखा बच्चों को,
कोई जो पी हुई होती है बुजुर्गों की, उसी पर सुट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो छोटे पर वो केवल नामात्र शौक के लिए, लेकिन बड़े होकर के बेटा उन्हीं में ये बुरा तरीके का कुसंगति का शौक लग जाता है। कह रहा है पीना आरंभ कर देते हैं, अंत में उसे के क्या हो जाते हैं, आदी बन जाते हैं, और लाख यत्न करने पर भी उसका पीछा नहीं छुड़ा पाते। कितनी बुरी कुसंगति पैदा होगी। इसके लिए हमारे विद्वान, हमारे लेखक पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कुसंगत ज्वर जो है सबसे भयानक होता है, जो न केवल मान मर्यादा का विनाश करता है मेरे बच्चों, साथ ही साथ ये सात्विक चित्तवृत्ति, आपकी सात्विक चित्तवृत्ति जो होती है बेटा, उसे भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। सही सही सोचने की इमेज जो होती है उसे भी नष्ट कर देता है मेरे बच्चों। तो कह रहा जो भी कभी जो अभी कभी कुसंग के चक्कर में फंसा है, नष्ट हुए बिना नहीं रहा, उसे नष्ट होना ही पड़ेगा। कुमार्गी दूसरे को अपने जैसा क्या कर देते हैं, बना लेते हैं। तो कितना बढ़िया सा पैराग्राफ है, ये मैंने आपको सिखाने के लिए भी लाया हूं। लेकिन क्वेश्चन कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, आ जाइए फटाफट से। 4 क्वेश्चन है मेरे बच्चा। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे 4 क्वेश्चन है, बताइए। एक भी बच्चा, पहले तो ये बताइए ये सबको क्लियर हुआ। ये एक बार आप लोग रीडिंग लगाओ, तेजी के साथ रीडिंग लगाओ मेरे बच्चों, तेजी के साथ रीडिंग लगाइए, जल्दी से लगाइए, फटाफट से लगाइए, तेजी के साथ रीडिंग लगाइए। ठीक है, तो चलते हैं, इसकी रीडिंग लगाइए, जल्दी से लगाइए बेटा रीडिंग इसकी, तेजी के साथ। ठीक है, अब चलिए, पहला कह रहा है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। बेटा सही सही सोचिए, आपको नहीं लगता कि इस पूरे गद्यांश में जो बात की गई है मेरे बच्चों, वो विद्यार्थियों पर पड़ने वाले कुसंगति के प्रभाव की गई है ना? मेरी बात से सब सहमत हो ना? बिल्कुल। देखो इस पर पूरा जो बात की गई है वो ये की गई है, विद्यार्थी शुरू में तो रुचि लेता था पढ़ाई में, लेकिन जैसे जैसे वो टीवी रेडियो सिनेमा वगैरह में पढ़ता चला गया, अब उसकी रुचि पढ़ाई से धीरे धीरे क्या हो रही है, दूर हो रही है। पूरा समय अपना उसमें व्यतीत कर देता है, उसमें ये कुसंगति का गुण क्या हो जाता है मेरे बच्चों, उत्पन्न हो जाता है। तो आप नहीं कह सकते इस पूरे में विद्यार्थी पर कुसंगति के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में क्या की गई है बात, तो आप लिखोगे विद्यार्थी पर पड़ने वाला कुसंगति का प्रभाव, पड़ने वाला कुसंगति का प्रभाव। बच्चों एकदम से बताइए जल्दी, एकदम से क्लियर हुआ मेरे बच्चों, एकदम से। तो विद्यार्थियों पर, या कह सकते हो विद्यार्थी जीवन पर, या विद्यार्थी से मतलब जो विद्यार्थी जीवन है, जो जीवन पढ़ने का था उस जीवन पर। ठीक है, अगला कह रहा है विद्यार्थी जीवन में बुराइयां उत्पन्न का मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखो सिर्फ आप क्वेश्चन को पकड़ लो तो क्या हो सकता है मेरे बच्चा, कुसंगति। कुसंगति, अगर उसकी संगति ठीक नहीं है, उसके यार दोस्त जहां वो अपना समय ज्यादा व्यतीत करता है, अगर वो ठीक नहीं है, तो बेटा जीवन में बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी कुसंगति के कारण। कह रहा कुसंग के जोर से क्या क्या नष्ट हो जाते हैं मेरे बच्चों। अगर आपने रीडिंग की है तो आइए फटाफट से, आपने रीडिंग दोबारा सही से की है मेरे बच्चा, तो फटाफट से आंसर निकाल डालो, निकाल डालो। किस किस ने सोच लिया आंसर ये होगा, मैंने तो सोच लिया। देखो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है कुसंगति का ज्वर सबसे भयानक गोचर होता है, ये ना केवल मान मर्यादा का विनाश करता है मेरे बच्चा, साथ ही साथ बेटा ये सात्विक चित्तवृत्ति को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। मतलब मान मर्यादा तो खत्म होती ही होती है, नहीं है। पापे या चाचे पी करके मस्त इधर से उधर घूम रहे हैं, मतलब बढ़िया स्टूडेंट थे पहले अपनी लाइफ में, लेकिन सिगरेट और बीड़ी पीने का शौक लग गया, इस तरीके से गाली गलौज और घूम रहे हैं। मान मर्यादा खराब होती है नहीं होती, हमें भी लगता है कि हमारे परिवार की इज्जत को क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, डुबा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो क्या नष्ट होता है, मान मर्यादा नष्ट होती है, और सात्विक चित्तवृत्ति को भी नष्ट कर देते हैं। तो मेरा बच्चा आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें, आप लिखोगे कुसंग का ज्वर, ऐसे लिखोगे बेटा, कुसंग का ज्वर, कुसंग का ज्वर मान मर्यादा, मान मर्यादा मान मर्यादा को तो नष्ट करता ही है, मान मर्यादा को तो नष्ट करता ही है,
या ऐसे करो, मान मर्यादा का विनाश करता है, विनाश लिख दो, मान मर्यादा का विनाश करता है, साथ ही क्या करता है बच्चों, साथ ही सात्विक चित्तवृत्ति, सात्विक चित्तवृत्ति को नष्ट कर देता है, को नष्ट कर देता है। बेटा बस आपकी समझदारी मांगी है या नहीं मांगी, प्रैक्टिस कर लेना है, इतनी ही से आप 5 नंबर पक्के कर लो अपने। तो बेटा अगला कह रहा है कुसंग ज्वर का सबसे भयानक, कुसंग ज्वर सबसे भयानक होता है, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया मेरे बच्चों। अगर आपने रीडिंग स्किल अच्छी की है तो आपको लगातार याद रहेगा कि हमारे विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने यह बोला था कि भाई कुसंग का ज्वर जो होता है भयानक होता है। तो मेरे बच्चों क्या लिखोगे, पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये बोला गया था। एकदम से बताइए सभी के सभी क्वेश्चन यूं ही चुटकियों में सॉल्व हुए या नहीं हुए, जल्दी से बोलिए, हुए, बिल्कुल हुए। चलते हैं मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर, मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब देखिए कितना शानदार दिया, लगातार एक से एक बेहतरीन आपकी लर्निंग स्किल और रीडिंग स्किल करा दूंगा कि आप हिंदी में पूरे नंबर लेके आओगे, ठीक है। बशर्त बेटा क्लास को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना, गुरु की दक्षिणा के तौर पर आप क्लास को मेरे बच्चों शेयर जरूर करोगे। करा विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ हड्डी कहा जाता है, बेटा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण भारत का भविष्य ही किस पर टिका होता है, पूरी मानव समाज का, ठीक है ना, भविष्य किस पर टिका होता है, विद्यार्थियों पर। जैसा वो करेंगे वो भविष्य ऐसा ही बनेगा आगे जाके। कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी मेरे बच्चों कि हम ये कहें विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमें ध्यान रख लो आप लोग, ठीक है। कह रहा विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। पढ़ लेना बेटा, रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी समझदारी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए यही काल आधारशिला भी कहा जाता है, यही बेटा काल आधारशिला कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रख लो। कह रहा है यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है, मजबूत बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है मेरे बच्चों। और कह रहा है यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन, देखो कष्ट सहने का मतलब है दिन रात जग करके पढ़ रहा है बच्चा। अभी क्या होता है कि बच्चा थोड़ा पढ़ना, मम्मी पापा आधे स्टार्ट हो जाता है, अरे बेटा सो जा, बेटा बीमार हो जाएगा, अरे पगले हो पढ़ने दो इसे, इस बच्चे को पढ़ने दो। अगर अपना जीवन, मानव समाज या भारत का समाज का भविष्य आपको सुंदर बनाना है, सौंदर्यता में लाना है तो बेटा उसे रात भर पढ़ने दो। जितना वो क्या करेगा, जितना मेरे बच्चों वो कष्ट सहन करेगा जग करके उतना ही सुंदर बन जाएगा। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास भी होता है मेरे बच्चों, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग अप्रोच बढ़ती है उसकी, अच्छी सुंदर सी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है बेटा पढ़ने से, ठीक है। तो कह रहा है जिस वृक्ष को प्रारंभ में सुंदर सिंचित खाद मिल जाता है वही पुष्पित हो जाता है और वही बेटा पल्लवित होकर संसार को सौरभ लगता है, संसार को सौरभ लगता है मेरे बच्चों, क्लियर। इसी का एक और देखो अभी और बचा है थोड़ा सा, कह रहा इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक क्या क्या करता है मेरे बच्चों, श्रम करता है, अनुशासन में रहता है, समय एवं नियमन दोनों चीजें याद रख लेना, समय एवं नियमन, रूल एंड रेगुलेशन, क्या कहते हैं बेटा, रूल एंड रेगुलेशन के सांचे में डल जाता है तो वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है मेरे बच्चों। क्यों, क्या क्या होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, डिसिप्लिनर होना चाहिए, टाइम का पंचुअल होना चाहिए और रेगुलेशन भी उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है कौन बन जाता है, सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है।
अगर जीवन सुंदर बनाना है तो विद्यार्थी जीवन को बड़ा भरपूर तरीके से एंजॉय करना पड़ेगा मेरे बच्चों पढ़ाई में। कह रहा है यहां पर अपने साथियों के बीच में वे सभी गुण आ जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब संगति ऐसी होनी चाहिए कि सभी गुण आ जाए। कह रहा जिनकी विद्यार्थी को जीवन भर क्या होती है, आवश्यकता होती है मेरे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं एक बार स्किल और करिए, जल्दी से आप लोग पढ़िए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेटा। कह रहे थे कि भाई अपघटित सॉल्व नहीं होता, क्यों नहीं सॉल्व होगा? एक बार आप रीडिंग करिए, एक नंबर भी नहीं कटेगा बेटा। इसमें नंबर कटने की संभावना 0 होती है। पूरे 5 नंबर आपको यूं ही मिल गए। करिए रीडिंग स्किल इसकी तेजी के साथ, फटाफट करिए आप लोग रीडिंग स्किल मेरे बच्चों, जल्दी से करिए फटाफट रीडिंग स्किल। अगर आपने रीडिंग स्किल इसकी कर ली बच्चों तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी के जीवन को क्यों कहा गया है? बताइए मेरे बच्चों, जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों कहा गया है? भाई रीढ़ की हड्डी क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता है विद्यार्थी जीवन में ही संस्कार पढ़ते हैं। देखो ये देखिए फटाफट से, अगर आपने पढ़ा है तो विद्यार्थी काल में बालक में क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों? संस्कार पढ़ जाते हैं। जीवन भर वही संस्कार क्या रहते हैं? अमिट रहते हैं बेटा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपको बेटा यहां से स्टार्ट करना है मेरे बच्चों, यहां से पूरा लिखना है और वही संस्कार अमिट रहते हैं यहां तक लिखना है। तो आप लिखोगे विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पढ़ जाते हैं, क्या लिखोगे बेटा? विद्यार्थी काल में, यहां लिखोगे मेरे बच्चों, इसका आंसर लिखोगे विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पढ़ जाते हैं, संस्कार पढ़ जाते हैं, जीवन भर वही क्या रहते हैं? देखिए एक बार देख लिया करो, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। तो क्या लिखोगे? जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। कैसे रहते हैं? अमिट रहते हैं। पहले का आंसर सभी को मिला या नहीं मिला? जल्दी से बेटा बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए मेरे बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से तेजी के साथ। कह रहा है जिस वृक्ष को प्रारंभ से ही खाद मिल जाता है वह कैसा हो जाता है बेटा? वो पुष्पित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है मेरे बच्चों। पुष्पित हो जाता है और पल्लवित हो जाता है, मतलब फूल फल देता है और सौरभ देता है। देखो ये रहा। आइए मेरे बच्चों, आइए फटाफट से देखिए ये कहां लिखा गया है, यहां कहीं लिखा होगा। कह रहा जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाता है वह पुष्पित हो जाता है, मतलब फूल फल और क्या देता है? सौरभ देने लगता है। तो आप लिखोगे मेरे बच्चों इसका आंसर, दूसरे का आंसर लिखोगे मेरे बच्चा। सेकंड का आंसर देखिए, कह देना वह फूल फल वह सौरभ देता है, सौरभ देता है। फूल फल और क्या देता है मेरे बच्चों? सौरभ देता है। अगला क्वेश्चन है आदर्श विद्यार्थी जीवन से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखना, जो परिश्रमी होता है, जो अनुशासन वाला होता है, जो नियम और विनियमन का पालन करता है बेटा, जो समय के अनुरूप चलता है, उसी को आदर्श विद्यार्थी कहते हैं। तो आप लिखोगे यहां पे एक बोले लो, यहां लिख लो आदर्श विद्यार्थी। क्या लिखोगे मेरे बच्चों? इसके अनुसार आदर्श विद्यार्थी आपको लिखना जो इसमें लिखा हुआ है उसी के अनुसार है, अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो आप लिखोगे बच्चों जो अनुशासन, पहले श्रम दिया है इसमें है ना, जो श्रम मतलब कठिन परिश्रम, श्रम से क्या मतलब है बेटा? कठिन परिश्रम। आपने सुना भी होगा, क्या सुना होगा? विद्यार्थी के 5 लक्षण, ताक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम।
बेटा गृह त्यागी भी होना चाहिए, कठिन परिश्रम करने वाला भी होना चाहिए, तो परिश्रमी होना चाहिए, अनुशासन वाला भी होना चाहिए, कम खाने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन रसगुल्ले आ गए पेट भर के खा गए, जिस दिन पनीर बन गया पेट भर के खिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन स्टूडेंट होना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है ना। साथ ही साथ नियम के अनुरूप चलने वाला होना चाहिए। चलने वाला, विनियमन पर ध्यान देने वाला, विनियमन पर ध्यान देने वाला मेरे बच्चों, ऐसा होना चाहिए। एक बार देख लो भाई, अगर रीडिंग स्किल अच्छी है आपकी मेरे बच्चों तो आराम से करने पाओगे। विद्यार्थी काल में जो बालक श्रमी होता है, कठिन परिश्रम वाला, अनुशासन होता है, समय के अकॉर्डिंग चलता है और नियमन करने वाला होता है, उसी को हम मेरे बच्चों सभ्य नागरिक या सभ्य विद्यार्थी या आदर्श विद्यार्थी के रूप में मेरे बच्चों पहचानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से। कह रहा है इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है, जल्दी से बताइए। गद्यांश का उपर्युक्त कोई बता देगा? सिंपल सी बात है, किसकी बात की गई है? विद्यार्थी जीवन की बात की गई है। तो आप चौथे का आंसर लिखोगे बेटा, शीर्षक लिख दोगे मेरे बच्चों। क्या लिखोगे? तो शीर्षक आप लिखोगे बेटा विद्यार्थी जीवन। क्या लिखोगे मेरे बच्चा? विद्यार्थी जीवन। कौन सा जीवन? विद्यार्थी जीवन। इसमें पूरे में विद्यार्थी जीवन की बात की गई है। कह रहा विद्यार्थी काल में कौन से गुणों की आवश्यकता होती है, जल्दी से बताइए भाई। श्रम, अनुशासन और नियम विनियमन लिखोगे नहीं, इन गुण, ये गुण होने चाहिए। 5 में भी आंसर बस शॉर्ट में पूछा है, बस इतना ध्यान रखना। तो 5 में का आपको आंसर लिख देना है। क्या क्या होने चाहिए बेटा? तो श्रम होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, साथ साथ बेटा समय का पाबंद होना चाहिए और विनियमन का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। बताइए, मौज में हो सब लोग? फटाफट से बताइए मेरे बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी काल को जीवन की आधारशिला क्यों कहा जाता है? कोई भी बताएगा जल्दी से? अब तो भाई इतना बता ही दो, कोई भी कमेंट करके बताइए जल्दी से भाई। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन का मतलब होता है मेरे बच्चों, बचपन से ही उसके अंदर संस्कार भरे जाते हैं या संस्कार अमित रहते हैं। आप लिखोगे छठे का आंसर लिखोगे मेरे बच्चा, छठे का आंसर लिखोगे। विद्यार्थी में बचपन से ही संस्कार अमिट रहते हैं। संस्कार मेरे बच्चा अमिट रहते हैं। अरे भाई बताइए, कौन कह रहा है अभी भी कि मैं क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा 5 नंबर का? कौन नालायक कह रहा है? मेरे पास लाइए उसे। सबसे पहले उसे आप क्या करवाओगे? सबसे पहले बेटा एग्जाम केमिस्ट्री को क्या करवाओगे? सब्सक्राइब करवाओगे, उससे शेयर करवाओगे। कह देना कि अब बेटा इसे पढ़ ले, चुपचाप से नंबर पूरे ले। क्या हिंदी को यूं ही बना दूंगा, केमिस्ट्री साथ साथ बेटा केमिस्ट्री भी धुआंधार पढ़ाई जा रही है। शाम को 8 बजे, 10 बजे से मैथ की क्लास होती है, 6:30 बजे से बायोलॉजी की क्लास होती है। तो आपको 4 चांद लगाने के लिए आज की क्लास में बेटा हमारा इतना ही रहेगा और इतना ही नहीं रहेगा। अपघटित गद्यांश टॉपिक का हमने धुआं खल्लास कर दिया बच्चों, इतना ही बहुत है। मिलते हैं शाम को फिर से शानदार केमिस्ट्री की क्लास में धुआं करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों। लाइए जबरदस्त ताल ठोक कर मोर देन 90 नंबर। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।